बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन्नत नमाज में खुश आमदीद। गुज़श्ता सबक के अंदर हमने नमाज के मकरूहात पढ़े थे। आज के सबक के अंदर हम नमाज की रकात के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो 5 नमाजें हैं, सबसे पहले उन 5 नमाजों की रकतें देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि हर रकत के अंदर आपने किरत कैसे करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फजर की। फजर की कुल 4 रकात हैं। उनमें से जो 2 रकतें हैं वो सुन्नत मुअक्कदा हैं और 2 रकतें वो फ़र्ज़ की हैं। और इसी तरीके से आगे चलें, आगे है ज़ोहर। ज़ोहर की कुल 12 रकात हैं। उनमें से सबसे पहले 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा हैं, उसके बाद 4 रकात ये फ़र्ज़ हैं, उसके बाद 2 रकतें ये सुन्नत मुअक्कदा हैं, फिर उसके बाद 2 रकतें ये नफल हैं। इस तरीके से इसकी 12 रकात ये पूरी होंगी। और उसके बाद आप आगे चलें, आगे है असर। देखिए, असर की कुल 8 रकात हैं। उनमें से पहली 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं, उसके बाद फिर 4 रकात ये नमाज फ़र्ज़ है। उसके बाद आप आगे चलें, मगरिब। मगरिब की कुल 7 रकात हैं। उनमें से सबसे पहले 3 रकात ये फ़र्ज़ हैं, उसके बाद 2 रकात ये सुन्नत मुअक्कदा हैं, उसके बाद जो 2 रकात हैं वो नफल है। उसके बाद आप आगे चलें, आगे है इशा की नमाज। देखिए, जो इशा की नमाज है, इशा की नमाज की कुल 17 रकात हैं। सबसे पहले 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं, उसके बाद 4 रकात ये फ़र्ज़ नमाज है, फिर उसके बाद 2 रकात ये सुन्नत मुअक्कदा है, उसके बाद फिर ये 2 रकात ये नफल नमाज है, फिर उसके बाद 3 रकात ये वितर हैं और उसके बाद 2 रकात ये नफल नमाज है। तो कुल इस तरीके से इसकी 17 रकतें ये बनेंगी। और उसके बाद आप आगे चलें, जुमा की नमाज। देखिए, जुमा की जो नमाज है इसकी कुल 14 रकात हैं। इसमें सबसे पहले 4 रकात ये सुन्नत मुअक्कदा हैं, उसके बाद जुमे की 2 रकात फ़र्ज़ हैं, 4 और 2 6 होगी, उसके बाद 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा हैं, 6 और 4 10, फिर 2 रकात ये सुन्नतें हैं। इसमें इख्तिलाफ है, बाज़ कहते हैं कि मुअक्कदा हैं, बाज़ कहते हैं गैर मुअक्कदा हैं, 12, और उसके बाद आखिर में 2 नफल हैं। इस तरतीब से इसकी 14 रकात ये मुकम्मल होंगी। तो बहरहाल ये 5 नमाज़ों की रकात आ गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने इसके अंदर किरत कैसे करनी है। देखिए, जो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ़जर की। फ़जर की जो 2 सुन्नतें हैं, उन 2 सुन्नतों के अंदर ये सुन्नतें मुअक्कदा हैं। आप हर रकत के अंदर सूरह फातिहा भी पढ़ेंगे, उसके साथ सूरत भी मिलाएंगे। और इसी तरीके से आप यहाँ पर यह भी समझ लें कि अगर फजर की जमात हो रही है, तो अगर तो आपको इतनी उम्मीद है कि आप सुन्नतें पढ़ के आपको जमात मिल जाएगी, तो आप सुन्नतें मुकम्मल करें, फिर आप जमात में शरीक हों। और अगर आपको ये खदशा हो कि अगर मैंने सुन्नतें पढ़ी तो जमात निकल जाएगी, तो फिर आप सुन्नतें मौखर कर दें और आप पहले जमात के साथ नमाज़ पढ़ लें, फिर जब सूरज तुलू हो फिर आप सुन्नतें पढ़ें। और इसी तरीके से जो इसकी फजर की फ़र्ज़ की 2 रकात हैं, उनमें भी दोनों रकतों में सूरह फातिहा भी पढ़ी जाएगी और उसके साथ सूरत भी मिलाई जाएगी। आगे चलें, आगे है ज़ोहर। देखिए, ज़ोहर की जो पहली 4 रकात हैं वो सुन्नत मुअक्कदा हैं। सुन्नत मुअक्कदा में पहली बात तो ये है कि आपने चारों की चारों रकात के अंदर सूरह फातिहा भी पढ़नी है और आपने सूरत उसके साथ सूरत भी मिलानी है। और जो दूसरी रकत है, दूसरी रकत में आपने अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ के फिर आपने खड़े हो जाना है और तीसरी रकत का जो आगाज़ है वो आप सूरह फातिहा से करेंगे। और इसी तरीके से जो इसकी फ़र्ज़ की रकतें हैं, 4 फ़र्ज़ की 4 रकतों में पहली बात तो ये है कि आपने सूरह फातिहा और उसके साथ जो सूरत मिलानी है वो पहली 2 रकतों के अंदर मिलानी है। जो आखिर वाली 2 रकतें हैं उसमें सिर्फ सूरह फातिहा पढ़नी है, उसके साथ आपने सूरत नहीं मिलानी है। और इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही दूसरी रकत में जब आप बैठेंगे, अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ के फिर आप तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे और तीसरी रकत का जो आगाज़ है वो आप करेंगे सूरह फातिहा से। और इसके बाद जो इसकी 2 सुन्नतें हैं, 2 सुन्नतें बिल्कुल वैसी हैं जैसे फजर की 2 सुन्नतें, यानी इसमें हर रकत के अंदर सूरह फातिहा के साथ सूरत भी मिलाई जाएगी। और जो 2 नफल हैं उसमें भी यही तरतीब है, सूरह फातिहा के साथ आपने सूरत भी मिलानी है। और उसके बाद आप आगे चलें, आगे है असर की नमाज। देखें, असर की नमाज की जो पहली 4 रकतें सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं, इसमें पहली बात तो ये है कि इसकी हर रकत में सूरह फातिहा के साथ सूरत भी मिलानी है, पहली बात ये है। और दूसरी, इसमें आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप दूसरी रकत में बैठेंगे तो आप अब्दुहु व रसूलुहु तक ना पढ़ें। इसके बाद आप दुरूद शरीफ भी पढ़ें, दुरूद शरीफ के बाद आप दुआएं भी पढ़ें, दुआएं पढ़ने के बाद आप तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाएं और तीसरी रकत का आगाज़ सुबहानक अल्लाहुम्मा से करें और फिर ये 2 रकतें भी आप ऐसे ही मुकम्मल करें। एक तरीका तो ये है सुन्नत गैर मुअक्कदा का और ये बेहतर तरीका है। दूसरा तरीका वही है जैसा कि सुन्नत मुअक्कदा पढ़ते हैं, यानी दूसरी रकत के आखिर में आप अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ के खड़े हो जाएं और तीसरी रकत का आप सूरह फातिहा से करें। इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो पहला तरीका मैंने आपको बताया है कि दूसरी रकत में आप मुकम्मल पढ़ें, दुरूद शरीफ भी पढ़ें, आगे दुआएं भी पढ़ें और तीसरी रकत का जो आगाज़ है आप वो करें सुबहानक अल्लाहुम्मा से, सना से। ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। उसके बाद आप आगे चलें, इसके जो फ़र्ज़ की 4 रकतें बिल्कुल ऐसी हैं जैसे कि ज़ोहर की आपने 4 रकतें पढ़ी हैं, यानी 2 रकतों में सूरह फातिहा भी पढ़ेंगे, साथ सूरत भी मिलाएंगे। और जो आखिर वाली 2 रकतें हैं उसके अंदर सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत नहीं मिलाएंगे। और दूसरी रकत में आपने अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ के आपने तीसरी रकत के लिए खड़ा हो जाना है। और उसके बाद आप आगे चलें, मगरिब की 3 रकतें हैं। मगरिब की जो फ़र्ज़ की 3 रकतें हैं उसमें जो पहली 2 रकतें हैं सूरह फातिहा भी पढ़ें, साथ सूरत भी मिलाएं।
और अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ के आप खड़े हो जाएं और तीसरी रकत के अंदर आप सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे, साथ आप सूरत नहीं मिलाएंगे। तो ये हो गया इसकी फ़र्ज़ की 3 रकतें। बाकी जो सुन्नतों की 2 रकतें हैं या नफल की 2 रकतें हैं, इसमें सूरह फातिहा भी पढ़ेंगे, साथ आप इसकी सूरत भी मिलाएंगे। और इशा की जो 4 रकतें हैं सुन्नत गैर मौक़ूदा हैं, शुरू वाली ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे असर की 4 रकतें सुन्नत गैर मौक़ूदा हैं, आप इसको वैसे ही पढ़ें। इशा की 4 यानी दोनों तरीके हैं, यानी दूसरी रकत के आखिर में आप दुरूद शरीफ और आगे दुआएं पढ़ के तीसरी रकत का आगाज़ आप सना से करें। और दूसरा तरीका यह है कि अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ के दूसरी रकत में और तीसरी रकत का आगाज़ सूरह फातिहा से करें। दोनों तरीक़ों से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कि मुकम्मल पढ़ के दुरूद शरीफ और दुआ मुकम्मल पढ़ के तीसरी रकत का आगाज़ अगर आप सना से करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है। और इसी तरीके से जो इसकी फ़र्ज़ की 4 रकतें हैं बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कि ज़ोहर की और असर की 4 रकतें हैं, कोई फ़र्क नहीं है। 2 सुन्नतें भी बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कि ज़ोहर की 2 सुन्नतें हैं, कोई फ़र्क नहीं है। अलबत्ता इसमें जो वितर की नमाज़ है, वितर की नमाज़ आपने कैसे अदा करनी है? देखिए, वितर की नमाज़ के अंदर पहली बात तो ये है कि आप तीनों रकतों के अंदर सूरह फातिहा भी पढ़ेंगे, साथ सूरत भी मिलाएंगे। दूसरी रकत में आप अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ के आप खड़े हो जाएं और तीसरी रकत में आप सूरह फातिहा साथ सूरत मिलाने के बाद आप फिर दोबारा अल्लाहु अकबर कह के आप फिर दुआए कुनूत पढ़ेंगे और फिर इस तरीके से आप रुकू करके आप इस तरह ये वितर को मुकम्मल करेंगे। आगे बात कर लेते हैं जुमे की। जुमे की जो पहली 4 रकतें हैं वो सुन्नत मौक़ूदा हैं। चारों की चारों रकतों में आप सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाएं। दूसरी रकत में आप अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ के खड़े हो जाएं और तीसरी रकत का आगाज़ आप सूरह फातिहा से करेंगे। और इस तरीके से बाकी 2 फ़र्ज़ हैं वो ऐसे ही हैं जैसे फजर के 2 फ़र्ज़ हैं, कोई तब्दीली नहीं है। 2 सुन्नतें वो भी वैसे ही हैं, कोई तब्दीली नहीं है। 4 सुन्नतें हैं मौक़ूदा हैं, वो भी वैसे ही है जैसा कि पहले की 4 सुन्नतें, कोई किसी किस्म का फ़र्क और तब्दीली नहीं है। फ़र्ज़ नमाज़ें हो गई हैं, इसके साथ साथ कुछ नवाफ़िल भी हैं जिनकी बड़ी अहमियत है, जिनकी बड़ी फ़ज़ीलत है। ज़्यादा तफ़सील में तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन जो नवाफ़िल आम तौर पे पढ़े जाते हैं एक एक करके उनके बारे में थोड़ा सा तज़किरा कर लेते हैं। बाकी जो इनके फ़ज़ाइल हैं वो कुतुब अहादीस के अंदर बड़ी तफ़सील के साथ मिल जाते हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है नमाज तहज्जुद की। तहज्जुद की नफली नमाज है, इसका जो वक़्त है वो इशा के बाद से शुरू होता है, वो सुबह सादिक तक ये रहता है। उसमें आप 2 रकतें पढ़ लें, आप 4 रकतें पढ़ लें, आप 6 रकतें पढ़ लें, आप 8 रकतें पढ़ लें, जितनी रकतों में आपको आसानी और सहूलत हो आप ये रकात अदा करें। इसकी बड़ी फ़ज़ीलत है, कुतुब अहादीस के अंदर आती है। अलबत्ता इसका जो अफ़ज़ल वक़्त है वो ये है कि आप रात का जितना वक़्त गुज़रता जाएगा यानी सुबह के करीब होता जाएगा, आखिरी वक़्त में आप पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा अफ़ज़ल है। आखिरी वक़्त में नहीं पढ़ सकते हैं, दरमियान में पढ़ लें, निसफ़ वक़्त के करीब, उस वक़्त भी नहीं है। अगर आपको ये है कि मैं सोया तो मुझसे उठना मुश्किल हो जाएगा, तो आप इशा के फ़ौरन बाद भी इसको पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से अगली जो नमाज़ है वो है इशराक़ की नमाज़। ये भी नफल नमाज़ है, इसकी भी बड़ी फ़ज़ीलत अहादीस के अंदर आई है। इसका जो वक़्त है वो सूरज तुलू होने के बाद से लेके ऐन इस्तिवाए शम्स, इससे पहले ये सारे का सारा वक़्त इशराक़ का वक़्त है। लेकिन अफ़ज़ल ये है कि सूरज तुलू होने के बाद आप अदा कर लें तो ये अफ़ज़ल वक़्त है। और इसी तरीके से जो चाश की नमाज़ है ये भी, इसकी फ़ज़ीलत भी बहुत हदीस के अंदर आई है। इसका वक़्त भी यही है जो इशराक़ का वक़्त है। अलबत्ता जो इसका अफ़ज़ल वक़्त है वो ये है कि तकरीबन जो 1/4 वक़्त गुज़र जाए तो फिर आप नमाज़ पढ़ें, फिर ये अफ़ज़ल अमल है। मिसाल के तौर पे हम ये कर लेते हैं कि 7 बजे सूरज तुलू हो रहा है और जो ऐन इस्तिवाए शम्स का जो वक़्त है वो है 12 बजे का वक़्त है। तो अब ये दरमियान वाला जो टाइम है इसको अगर आप नोट करेंगे तो कुल 5 घंटे बनते हैं। तो इसका चौथाई यानी 25% जब टाइम गुजर जाए, 7 है तो 8:15 बजे इसके आसपास आप नमाज़ पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा अफ़ज़ल अमल है। और इसी तरीके से अव्वाबीन, इसकी भी बड़ी फ़ज़ीलत है, हदीस के अंदर आई है। अव्वाबीन की जो रकात हैं वो 6 रकात से लेके 20 रकात तक आप अव्वाबीन पढ़ सकते हैं और ये आपने पढ़नी होती है मगरिब की नमाज के बाद। 2-2 रकात करके आप ये नवाफिल पढ़ेंगे, तहज्जुद भी ऐसे ही पढ़ेंगे, इशराक भी ऐसे ही पढ़ेंगे, चाश भी ऐसे ही पढ़ेंगे, अव्वाबीन भी ऐसे ही पढ़ेंगे। 2-2 रकात करके आप नवाफिल पढ़ें अगर आपके पास वक़्त है, तो ये जो नवाफिल हैं इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन बहुत ज़्यादा इंसान के काम आते हैं। और इसी तरीके से जो अगली नमाज़ है वो है तहियतुल वुज़ू और तहियतुल मस्जिद। तहियतुल वुज़ू ये है कि आदमी जब वुज़ू कर लेता है और अगर कोई मकरूह वक़्त नहीं है तो फिर उसके लिए मुस्तहब ये है कि वो 2 रकात वुज़ू की नमाज़ पढ़ ले। ये भी एक अफ़ज़ल अमल है और इसकी भी फ़ज़ीलत अहादीस के अंदर आई है, इसको तहियतुल वुज़ू कहते हैं। और इसी तरीके से तहियतुल मस्जिद ये है कि आदमी जब मस्जिद में जाए तो मस्जिद में जाने के बाद बैठने से पहले 2 रकात नफ़ल नमाज़ पढ़ ले, इसको तहियतुल मस्जिद कहते हैं। इसकी भी फ़ज़ीलत अहादीस के अंदर आई है। तो कोशिश करनी चाहिए कि इन नफ़ल आमाल के ज़रिए से जो ये फ़ज़ाइल हैं इनको हासिल करना चाहिए। और इसी तरीके से सलातुल हाजत और सलातुल तौबा ये भी नफल नमाज है। इंसान को कोई हाजत और कोई ज़रूरत होती है तो उसको चाहिए कि वो अल्लाह ताला के हुज़ूर 2 रकात नमाज़ पढ़े। 2 रकात नमाज़ पढ़ने के बाद सलातुल हाजत कहते हैं, अल्लाह ताला से अपनी हाजात और ज़रूरियात का सवाल करे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसकी ज़रूरत और हाजात को पूरा करेंगे। इस किस्म की जो नमाज़ होती है इसको सलातुल हाजत कहते हैं। और इसी तरीके से इंसान है, इंसान की ज़िंदगी में गुनाह होते रहते हैं, तो गुनाहों से फिर तौबा करने के लिए मुस्तहब ये है कि आप 2 रकात नमाज नफल पढ़ें, इसको कहते हैं सलातुत तौबा।
और 2 रकात नमाज नफल पढ़ के अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। इसको सलातुत तौबा कहा जाता है और इसकी भी बड़ी फजीलत ये हासिल होती है। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता।